फिर भी अभी बोल रहे हैं कि अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुआ है, चोट पहुंचा है, तो क्षमा चाहते हैं। बस आप लोग इस केस को जीत जाइए। हम लोग चाह रहे हैं केस को जीतना, और हमको बाकी किसी से प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोग से तकलीफ है बहुत, जिसने मुझे चैलेंज किया है केस जीत कर दिखाओ, उसके लिए मैं अपना सारा चीज़ छोड़ कर लगा हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है। उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ ऐसे बंदों को जिसने बोला है कि बहुत कुछ उसने वीडियो के माध्यम से उन लोगों ने बोल रखा है। लेकिन अब चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे एएनएम क्वालिफाई सिस्टर से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई तकलीफ नहीं है। 2 लोगों से तकलीफ है। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जो भी ग्रुप के नेतृत्व करता है, हमारी एक दीदी भी हैं जो एलएलबी कर चुकी हैं। वो हमको भला बुरा बोलती हैं, दीदी अब मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे कुछ भी बोले, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे 2 थप्पड़ भी मार दीजिएगा ना तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। बस आप केस जीत जाइए, नौकरी ले लीजिए, हम खुश रहेंगे। हमको बहुत रिलीफ होगा जब आप नौकरी नहीं लीजिएगा, तो आप जीत जाइएगा, हम सुकून से रहेंगे कि चलिए हमारी दीदी ने हमको इतना बोला, इतना ट्रोल किया, फिर भी उसका नौकरी हो गया। आप बस यही चाहते हैं, बस कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग भी हैं प्लीज़, आप हमारे बड़े भैया हैं, गार्जियन स्वरूप हैं सभी लोग, तो आप लोग एक मंच पर आकर सभी लोग काम कीजिए और एक दूसरे का मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है सभी एक दूसरे का मदद करें, पूछिए कि हाँ यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से केस जीतेंगे 100%। ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारतीय संविधान का 16+1 और 16+2 आप अच्छा से पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। भारतीय संविधान का 136 पढ़ेंगे वो भी मालूम चल जाएगा। धारा 6 सेक्शन 309 पढ़ेंगे, वो भी सब प्रोविज़न आपको क्वालिफाई के साथ है। तो इसलिए प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक मंच पर आइए, सभी एएनएम सिस्टर क्वालिफाई, और इस लड़ाई को कदम से कदम बढ़ाकर जीतिए। प्लीज़ बड़े भैया, बड़े दीदी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मंच पर आइए। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। बीटीएससी 10,709 के रिगार्डिंग कुछ मैं अपडेट देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। चूँकि ये देखिए, क्वालिफाई वालों के लिए मैं हमेशा शुरू से लड़ाई लड़ रहा हूँ, और चूँकि उनके हक की आवाज़ मैं उठाता रहा हूँ और उठा रहा हूँ, और भविष्य में कभी भी जो होगा तथ्यों के आधार पे मैं बातें रखूँगा और रखने वाला हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि सीबीटी क्वालिफाई का जो लोग भी हमारे सीनियर भैया हैं, प्लीज़ मैं उस पर कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। हमारे जो भी सीनियर सिस्टर हैं उनके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को पूरा कर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। अगर इस केस को जीतना है तो रिक्वेस्ट है कि पूरा आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत है। हमारे सीनियर भैया हैं जो पहले केस का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा तकलीफ़ नहीं है। जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में आपका सहमति जायज़ था, आपने चीज़ों को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया, लेकिन आपके टीम के मेंबर लोगों ने माना कर दिया कि वो स्टैंड बीपीएससी के टीम के साथ मतलब नहीं आना चाहती। ठीक, तो आपके मतलब एक ही चीज़ कहना है कि देखिए प्लीज़, जो भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टर जो हमारे बारे में बहुत भला बुरा बोलते हैं, तो देखिए आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप लोग कुछ भी हमको बोल सकते हैं, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे आप लोगों से क्वालिफाई में जो लोग भी कैंडिडेट हैं, कोई भी हो, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ 2 लोगों से है, आप लोग समझ रहे हैं किससे है। जो लोग केस लड़ रहे हैं उधर से, और जो लोग सोशल मीडिया पर बातें बोल रहे हैं उन लोगों से हैं। बाकी क्वालिफाई वालों में किसी से तकलीफ़ नहीं है। और एक और चीज़, जो भी हमारे सीनियर भैया हैं, चाहे सीनियर एएनएम सिस्टर जो क्वालिफाई है, प्लीज़ अब आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक मंच पर आ जाइए। ठीक है, आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आप वहीं से नेतृत्व कीजिए, आप अपने ग्रुप का फंडिंग कीजिए। हमारे मेंबर लोग जो लोग हैं उन लोग का जॉइंट खाता खुल रहा है हायर एडवोकेट के लिए, तो वो लोग करेंगे, आप लोग भी कीजिए। चूँकि दोनों दलें जो हैं मिलकर, और हम लोग निर्णय करेंगे कि कौन से एडवोकेट को रखना है, और वहाँ पर क्या किया जाएगा, दोनों फंडिंग को एक जगह रख दिया जाएगा, और आसानी से इस मुकाम के तहत हम लोग केस जीत सकते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी मतभेद करेगा, फुट रहेगा, तो फिर मुश्किल है इस केस को जीतना। घर का रावण लंका ढाई सुना है ना, विभीषण का कहानी आप लोगों ने सुना होगा। तो घर का कोई भी सदस्य, एक मेंबर भी अगर फूटता है, टूटता है, तो समझ लीजिए कि दिक्कत होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपनी ईगो, गिला
शिकवा शिकायत को भूल कर प्लीज़, अगर लगता है कि अगर मेरे तरफ से आप लोगों को खेद पहुंचा है, तकलीफ हुआ है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक, आई एम वेरी रियली सॉरी, आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ अगर मेरे वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई है। किसी कोई सीनियर भैया हैं, चाहे एएनएम सिस्टर हैं जो हमसे उम्र में बड़ी हैं या जो हमारे उम्र के बराबर हैं या छोटे हैं, सभी से एक बार सॉरी बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी कोई शब्द आपको चुभ गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्लीज़ आप लोग एक मंच पर आ जाइए, आप जहाँ हैं, जो भी कर रहे हैं, दोनों पक्षों के लोगों से बात कीजिए, आपस में मतभेद मत कीजिए, फूट मत डलवाइए, जो भी हो। क्योंकि अगर ऐसे रहेंगे, ईगो रखेंगे लोग, देखिए किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पिछली बातों को मैं सबको बोल दिया कि भूल जाइए, सब लोग भूल चुके हैं। बस यहाँ पर एक ही चीज़ है, केस को जीतना। केस जीतेंगे, केस जीतेंगे 100%। आप भी जान रहे हैं कि अगर हम लोग मिल गए तो केस आसानी से जीतेंगे, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है, तथ्य हैं, संविधान है, सीआरपीसी है, एक्ट है, सेक्शन है, सब आपके प्रावधानों के साथ है, आपके खिलाफ नहीं है। इसलिए और एक और चीज़ चूंकि बताना है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एसएलपीए दर्ज होता है, ठीक, तो ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी क्लर्क हैं जो सबमिट करते हैं नेट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उनके द्वारा ये प्रोविज़न रहता है कि आप देखें इसमें क्या क्या कमियां हैं। ठीक, कमियां निकालना अनिवार्य होता है। पहले बार में जो भी एसएलपीए दर्ज होता है उसको डिफेक्टिव करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वो फ्री हो जाता है। तो ये सब चीज़ें निकाल दीजिए कि कोई केस डिफेक्ट, ऐसा नहीं, आप विपक्ष वाले का भी यही सिस्टम है। ये है प्रोसेस। भारतीय संविधान 132 से लेकर 136 तक का जो प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये सब सिस्टम दिया हुआ है। और एक और चीज़ है, जो लोग हमारे जीत में, या हमारी जीत मतलब 8791 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर कोई हीरो नहीं है, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, एक एक व्यक्ति नेता है, एक एक व्यक्ति हीरो है। इस टीम का एक एक मेंबर समझ लीजिए कि लीड कर रहा है। इसलिए अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए ये सब बातें, और प्लीज़ जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप किसी को निगेटिविटी बातें मत बोलिए, कोई भी हो, ठीक है। हमारे बारे में बोलिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे जो एएनएम सिस्टर हैं, कोई भी है, उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए, ठीक, क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, आपकी भी सिस्टर है, ठीक। तो इस चीज़ को भूलकर प्लीज़, जो भी हमारे सीनियर भैया हैं, सीनियर दीदी हैं, प्लीज़ आप लोग एक मंच पर आकर और इस लड़ाई को लड़िए। आगाज़ हो चुका है, बस अंजाम अब सभी को 8791 लोगों को देना है। क्योंकि अब जिन लोगों के दिमाग में है कि ये लोग तो आपस में टूट गया है, फूट गया है, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों वाली नीति है, विपक्ष वालों ने आप लोगों के साथ कर दिया है। ग्रुप में घुस कर, प्रवेश कर कर 1,000 रुपया देकर, 2,000 रुपया देकर वो लोग आपके साथ, वही लोग प्रश्न करता है ऐसे कि आप लोगों को अजीब लगता है, ठीक। मैं मानता हूँ कि ये सब लड़ाई जो है इतनी बहुत कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है, कितने लोगों को ताना सुना पड़ता है, कई लोग मतलब मिसबिहेव ऐसा करते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो लोग नेतृत्व करता है, जो लोग रोल कर रहे हैं, जो लोग लीड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक ही सलाह दूंगा, आंखों पर पट्टी, कान में रुई लगा लीजिए अगर इस केस को जीतना है तो। और सब चीज़ गिला शिकवा शिकायत भूल जाइए और मदद कीजिए एक दूसरे का। अगर कोई एसएलपीए दर्ज किया है या आप पीआईएल दर्ज करना चाहते हैं तो आप उसको बोलिए कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट होना चाहिए दोस्त, ये पॉइंट रखिएगा ज़रूर, ये बात कीजिएगा। ऐसे शेयरिंग के तहत हम लोग आसानी से केस को जीत सकते हैं। चूँकि मालूम है अभी बीटीएससी बीटेक वाला जो इंजीनियर सब है, उन लोगों में इतनी यूनिटी है कि कॉन्टेक्ट बेसिस वालों को लोग हरा दिया, केस जीत गया आसानी से। अब कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने, इंजीनियर ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो लोग एसएलपी दर्ज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। फिर भी यहाँ भी उसमें हम भी हैं, हम भी क्वालिफाई हैं इंस्ट्रक्टर में, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें टीचर का जो पोस्ट होता है उसके लिए हम भी क्वालिफाई हैं। तो उसमें भी हम लोग भी, अब चूँकि हमारे जो नेतृत्व करता है एक ही हैं, वो परवीन सर हैं, हम लोग पूरा उनको कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्रुप अलग अलग है, उस ग्रुप पर अलग अलग लोग रोल निभा रहे हैं, जो भी फंडिंग कलेक्शन हो रहा है सब लोग हम लोग उनको देते हैं। उसी तरह जो भी लोग कर रहे हैं रोल, आप लोग जहाँ भी है वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस सीनियर एडवोकेट की बात आएगी वहाँ पर आप लोगों का भी राय लिया जाएगा, आप हमसे भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। चूँकि कानूनी लड़ाई है, ये किसी एक का लड़ाई नहीं है। ये समझ लीजिए 8791
एनएम क्वालिफाई सिस्टर का लड़ाई है। अगर हम यहाँ पर ईगो करेंगे किसी किसी बात को लेकर, छोटे छोटे ईगो को लेकर, छोटे छोटे परेशानियों, मानते हैं कोई किसी को बोल देता है, ब्लेम करता है, क्या करता है, ठीक है, लेकिन मैंने तो सबको समझा दिया कि प्लीज़ कोई किसी को अब रोल नहीं करेगा। अभी हमारी बात हुई है हमारे टीम मेंबर के लोगों से कि प्लीज़ सभी लोग अब जहाँ भी हैं एक साथ रहें, एकजुट रहे, कोई किसी को ब्लेम ना करे, कोई किसी के बारे में बात ही ना करे। सिर्फ आपके दिमाग पर एक लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि 8791 जो क्वालिफाई है सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जीतना है, केस जीतने तक का आपका लक्ष्य रहना चाहिए। आसानी से जीतेंगे। लोग बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे, ये उड़ रहा है, वो उड़ रही है, बोलने दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं प्लीज़, हम फिर भी अभी बोल रहे हैं कि अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ हुआ है, चोट पहुंचा है, तो क्षमा चाहते हैं। बस आप लोग इस केस को जीत जाइए। हम लोग चाह रहे हैं केस को जीतना, और हमको बाकी किसी से प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोग से तकलीफ़ है बहुत, जिसने मुझे चैलेंज किया है केस जीत कर दिखाओ, उसके लिए मैं अपना सारा चीज़ छोड़ कर लगा हूँ। आप हमारे बड़े भैया हैं, गार्जियन स्वरूप हैं सभी लोग, तो आप लोग एक मंच पर आकर सभी लोग काम कीजिए और एक दूसरे का मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है सभी एक दूसरे का मदद करें, पूछिए कि हाँ यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से केस जीतेंगे। बस यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग एक मंच पर आइए। केस तो हम लोग जीतेंगे 100%, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारतीय संविधान का 16+1 और 16+2 आप अच्छा से पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। भारतीय संविधान का 136 पढ़ेंगे वो भी मालूम चल जाएगा। धारा सेक्शन 309 पढ़ेंगे, वो भी सब प्रोविज़न आपको क्वालिफाई के साथ है। तो इसलिए प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक मंच पर आइए, सभी एनएम सिस्टर क्वालिफाई, और इस लड़ाई को कदम से कदम बढ़ाकर जीतिए। प्लीज़ बड़े भैया, बड़े दीदी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मंच पर आइए। अब ज़्यादा क्या बोले, सारा